Good morning, all of you. Today we start our new topic, profit and loss. Then what is profit and what is loss? कि प्रॉफिट किस केस में प्रॉफिट होगा अपने को और किस केस में लॉस होगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास टू कंडीशंस अप्लाई होती है. यानी किसी भी आर्टिकल्स को अगर हम लोग परचेज करते हैं, किसी भी आर्टिकल को क्या करेंगे हम लोग परचेज करेंगे. तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई तो सोल्ड कर रहा है ना. यानी इस आर्टिकल के लिए टू चीजें अप्लाई हो गई. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट वैल्यू एंड सेकंड इज सेलिंग वैल्यू, है ना. यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस. सेल प्राइस कहे या फिर इसको सेलिंग प्राइस कहे. यानी एक बंदा होगा जो चीज को खरीदेगा और दूसरा होगा जो उसको बेचेगा. तो जो खरीद रहा है उसके लिए वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस और जो बेचने वाला है उसके लिए वो कहलाती है सेल प्राइस. अब किस केस में अपने को प्रॉफिट होता है और किस केस में अपने को लॉस होता है, उसके लिए कंडीशंस अप्लाई करते हैं. फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. SP it means selling price in short form. CP that means cost price. और फर्स्ट केस क्या कहा हमने कि when SP is greater than CP, यानी मैंने किसी चीज को कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, है ना. यानी मैंने किसी आर्टिकल्स को अगर मैंने 100 रुपीज में मैंने परचेज किया और उसको सोल्ड किया मान लिया मैंने 110 रुपीज में. इस केस में क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. अगर कंडीशन अपनी लगती है कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन वी गेट अ प्रॉफिट गेन देन प्रॉफिट. यानी जब कभी क्या होगा एसपी हमारा कॉस्ट प्राइस से क्या होगा बड़ा होगा, यानी हम कम रुपए में खरीदेंगे और उसको ज्यादा में सोल्ड आउट करेंगे तो हमें होगा नो डाउट प्रॉफिट. तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, है ना. एसपी माइनस सीपी. कि सर अगर हमें क्वेश्चन में एसपी यानी सेलिंग प्राइस ही पूछ लिया जाए और हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट वैल्यू भी दे रखी है, इट मींस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका सेलिंग प्राइस. कि सर अगर हमें सेलिंग प्राइस भी दे दिया प्रॉफिट भी दे दिया और अगर हमसे ये पूछ लिया कि भैया तूने इसको कितने रुपीस में परचेज किया था, दैट मीन्स कॉस्ट वैल्यू पूछी, तो कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. कि सर आपने तो मैं सिर्फ प्रॉफिट करने का बता दिया. अगर इन केस मेरा कॉस्ट वैल्यू जो थी यानी कॉस्ट प्राइस जो थी वो ग्रेटर हो जाए सेलिंग प्राइस से, यानी मैंने ज्यादा रुपए में खरीदा था और मुझे किसी कारण से कम पैसों में बेचना पड़ गया, यानी जितने में खरीदा उससे कम अमाउंट मुझे उसे क्या करना पड़े सोल्ड करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा ये कुछ नहीं करूंगा, लॉस लेके बैठ जाऊंगा, है ना. यानी उस केस में मुझे क्या होगा 100% लॉस होगा और लॉस करने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे. और यहाँ बड़ी वैल्यू यानी ग्रेटर वैल्यू क्या थी देन कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कि अगर मुझे सर कॉस्ट प्राइस ही पूछ ली जाए तो कॉस्ट प्राइस पूछने के लिए आप क्या करोगे सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दोगे. कि सर मुझे अगर सेलिंग प्राइस ही पूछी जाए तो क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे. यानी कुल मिला के हमें 3 कैटेगरी के आसपास ही रोटेट होना है. फर्स्ट इज सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस. या प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा, बट कॉस्ट वैल्यू और सेलिंग वैल्यू तो 100% होगी ही होगी. ये तो सिंपल सी कंडीशन थी हमारे पास
कि जब हमने कंडीशन में कहा व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी एंड सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, व्हेन एसपी is greater than CP, then we get a profit, and when CP is greater than SP, we get a loss. ठीक है, अब प्रॉफिट जब हो रहा है तो प्रॉफिट को हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू इंक्रीज ही तो हुई है, वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यानी जितनी कॉस्ट वैल्यू थी उससे बढ़ा हुआ अमाउंट ही तो मिला है हमें कुछ, है ना, तो हमें डिक्रीज कर दे तो भी हम किसको मान के चलेंगे कि हमारा प्रॉफिट में गया है। अगर इन केस वो अगर मैं कह दे कि आपकी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, इट मींस प्रॉफिट पार्ट, अगर डिक्रीज का कह दे तो लॉस वाला पार्ट। ठीक है, चलिए किस तरह हमने एसपी और सीपी तो निकाल दिए और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस का भी पता कर लिया कि प्रॉफिट कैसे हुआ और लॉस कैसे होगा, और इन सबको निकालने के लिए फॉर्मूलाज भी हमने अप्लाई कर दिए कि अगर मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस के बारे में बात करने का कह दे तो हम क्या करेंगे। तो देखो हमने प्रॉफिट और लॉस किसके बेस पे निकाला, किसके बिहाफ पर निकाला, वो बिहाफ था अपना कॉस्ट प्राइस, वो बिहाफ क्या था अपना कॉस्ट प्राइस, यानी उसी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग चले तो प्रॉफिट परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट पता होना चाहिए हमें, और प्रॉफिट के बाद काउंट किसके ऊपर किया था प्रॉफिट को हमने, सीपी के बेस पर, है ना, देन प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंट निकालना है, इट मींस 100, और सेम एज अगर मुझे लॉस होता है देन परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो बोथ केसेस में नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको अगर फाइंड आउट करना है तो अपना मेन बेस क्या रहेगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस रहेगी कि हमने उस आर्टिकल को कितने रुपए में परचेज किया है। अगर मुझे यहाँ इंक्रीज का कह देगा तो मैं प्रॉफिट की जगह क्या लिखूंगा, इंक्रीज, प्रॉफिट की जगह फिर इंक्रीज अपॉन सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कितने रुपए में उसको हमने खरीदा है, या बेस ईयर क्या है उसका, उसका मेन बेस क्या बनाया गया है, किसके बिहाफ पर हम लोग इंक्रीजिंग वैल्यू या फिर डिक्रीजिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये फॉर्मूले जो है वो भी सिर्फ प्रॉफिट लॉस में चल रहे हैं, बट अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि किसी भी विलेज की पॉपुलेशन 2010 में 2 लाख थी, अब 2012 में जाते ही वो 2,50,000 हो गई, तो नो डाउट वहां रहने वाले लोगों की संख्या जो थी इंक्रीज हुई, 50,000 पर्सन बढ़ चुके हैं, पीपल्स वहां इंक्रीज हो चुके हैं, बट किसके बेस पर दिया था हमने 2010 को, यानी हमारा 2010 क्या था बेस ईयर बनेगा, तो 2010 वाली वैल्यू जो आएगी वो सीपी की जगह आ जाएगी। फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, ध्यान रखना। देखो यहां तक तो बात की हमने कि जब हमें क्वेश्चन में या तो एसपी गिवन होगा या सीपी होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यानी टोटल 4 वेराइटीज अवेलेबल थी अपने पास, है ना, कि सर इसके अलावा और क्या हो सकता है। फिर आपने इंक्रीज और डिक्रीज को तो बता दिया कि इंक्रीज भी हो सकता है वैल्यू, डिक्रीज भी हो सकती है, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर हमें इन केस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लॉस विद सीपी दे दे, विद सीपी, यानी फर्स्ट केस क्या लगाया हमने, इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस विद सीपी गिवन हो, वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस। अगर मुझे सेलिंग प्राइस पता करनी है कि मैंने उस आर्टिकल को बेचा कितने रुपए में था। देखो अब तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमने जो फॉर्मूलाज इंप्लाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉर्मली कॉस्ट वैल्यू यानी मान लिया उसको मैंने 10,000 में खरीदा, 9,900 में बेच दिया, तो नो डाउट मुझे लॉस हो गया, है ना, और लॉस कितने का हुआ था, 100 रुपीज का लॉस हुआ, तो मैंने लॉस का लॉस परसेंटेज भी निकाल दिया। ठीक है, बट वो तो परसेंटेज निकालने वाली बात थी। अब जब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी परसेंटेज गिवन होगा, यानी परसेंटेज वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट है चाहे लॉस है,
और साथ में मुझे अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो मैं नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस, है ना, हमें उसको कितने रुपए में बेचा वो मुझे पता करना है। तो आप चाहो तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स है ना, अपने पास एक यूनिटरी मेथड भी लगता है, जहां यूनिटरी मेथड का करके हम लोग पहले मानते हैं कि लेट इसको हमने 100 रुपीज में खरीदा तो उसको कितने में बेचेंगे, 1 रुपी में खरीदते तो कितने में बेचते, ऐसा कुछ करके। तो उसमें टाइम पीरियड थोड़ा कंज्यूम ज्यादा होता है, तो क्यों ना हम एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला बनाए जिसको वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट अपना 2 स्टेप्स में आंसर अपने हाथ में आ जाए, है ना। तो इसके लिए निकालते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, और सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन था, एसपी गिवन था यानी सेलिंग प्राइस गिवन थी, ठीक है, नहीं कॉस्ट प्राइस गिवन थी और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी थी। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कि सर वो ये मुझे अगर क्या दे देता कि लॉस, और वही अगर एसपी फाइंड आउट करना होता तो मैं क्या लिखता कि एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। चलो एक एग्जांपल दे दो सर इसका, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपको मैंने कहा कि किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो थी 9,000 रुपीज थी, उसको जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट परसेंट था मान लिया 10%। कि सर उसकी निकालनी हमें क्या है फिर कि हमें निकालनी पड़ेगी उसकी सेलिंग प्राइस। वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, है ना। उस आर्टिकल की मुझे क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। प्रॉफिट दिया था ना मैंने आपको, तो प्रॉफिट के लिए एसपी का फॉर्मूला लगाए क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, देन 100 का 100 लगाएंगे हम लोग। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था कि 10 था, सेलिंग प्राइस तो पता करनी है तो उसको तो आगे ले लिया हमने। भैया कॉस्ट प्राइस दे रखी थी कितनी थी कि 9,000, देखो 20 से 20 कट, 100 में 10 ऐड किया 110 मल्टीप्लाई बाय 90, 11 9 जा 99 और पीछे लगे 20, यानी हमने उसको कितने रुपए में बेचा होगा कि 9,900 रुपीज में सोल्ड किया होगा। कि सर वही अगर मुझे आप कहते थे कि 10% का मुझे लॉस हो गया, तो भैया लॉस हो गया तो होने दो, यहां लिखा हमने मान लिया लॉस, कि लॉस मुझे 12% का हुआ था, लॉस मुझे कितना हुआ कि 12% हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या था अपना लॉस के लिए कि माइनस लॉस करते हैं, बाकी दे रहा नो चेंज, 20 से वही 20 कट हुए। इस बार 100 में से 12 को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 88, है ना, मल्टीप्लाई बाय 90, 9 8 जा 72 कैरी लग गई 7, 9 8 जा 72, 72 में 7 ऐड किया 79, पीछे लगाया मैंने एक 0, देन मैं उसको कितने में बेचूंगा कि 7,920 रुपीज में। वही अगर हम ये कहते हैं कि लेट सेलिंग प्राइस दिस, कॉस्ट प्राइस दिस, प्रॉफिट दिस, तो शायद उतना करने में आधा पेज भर जाता और टाइम खराब होता वो अलग, है ना। तो हमने एक शॉर्टकट मेथड क्या निकाला कि इफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन विद कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, एंड एसपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100 इनटू सीपी। कि सर ये केसेस तो वो हुए जब हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ और उसके साथ साथ हमें गिवन था कॉस्ट प्राइस। उसकी जगह अगर मुझे क्या मिल जाती कि सर सीपी की जगह मुझे अगर एसपी मिल जाता, यानी मुझे क्या मिलता सेलिंग प्राइस मिलती और कॉस्ट प्राइस पता करनी होती, तो मैं कुछ नहीं करता, इसको उल्टा कर देता, है ना। इसको क्या करते उल्टा कर देते, देन इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड sorry or percentage of loss are given with selling price then cost price,
यानी आपको अगर मैं यहाँ 4 फॉर्मूला लिख रहा हूं तो आपको सिर्फ लर्न तो एक ही करना पड़ा। अगर आपने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लर्न कर लिया तो सेलिंग प्राइस के लिए आसान है, और सेलिंग प्राइस निकालना सीख लिया तो कॉस्ट प्राइस निकालना भी आसान है। केवल इसको उल्टा ही करना है, 100 ऊपर आ जाएगा और ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला नीचे पुट हो जाएगा। यानी वैल्यू क्या बनेगी कि 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एसपी, और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी जब व्हेन लॉस इज गिवन, देन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस मल्टीप्लाई बाय एसपी। ठीक है, प्रॉफिट इट मींस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लॉस इट मींस वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो जहां कहीं भी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे, यानी इंक्रीजिंग अमाउंट की और डिक्रीजिंग अमाउंट की, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन की, ग्रोथ की, तो भी अपने पास ये लॉस और प्रॉफिट वाले फॉर्मूलाज ही पुट होने वाले हैं। और स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो कंडीशन लगाई है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस गिवन विद कॉस्ट वैल्यू और सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के साथ के फॉर्मूला जो है मेन बेसिक बेस ही यही रहेगा अपना। ठीक है, सॉरी, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो रेज योर हैंड्स बेटा, अदरवाइज आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ तक तो बात की हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस गिवन थे, और हमें या तो सीपी फाइंड करना था या फिर एसपी फाइंड करना था। कि सर ये तो सीपी एसपी की बात हो गई, हमने जब मार्केट में गए तो कभी हमें डिस्काउंट की बात भी होती है ना, कि हम लोग कुछ डिस्काउंट भी लेके आते हैं। तो व्हाट इज डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या था, कि डिस्काउंट वो था कि जो दुकानदार ने मुझे उस आइटम के ऊपर दिया। अब किस आइटम के ऊपर दिया वो तो सामान खरीदने पे डिपेंड करता है, बट किसी ने किसी प्राइस वैल्यू पे देगा, और वो प्राइस वैल्यू होगी उसकी मार्क्ड प्राइस, यानी जो उस आर्टिकल के ऊपर प्रिंट होगा, एमआरपी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एमआरपी रेट, उसके ऊपर कितना रुपए प्रिंट किया हुआ है। मान ले किसी आर्टिकल्स के ऊपर 125 रुपीज प्रिंट है, रुपीज कितना प्रिंट है, 125 रुपीज प्रिंट है, और वो मुझे दे देता है 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब हो गया कुल मिला के छूट दे रहा है वो हमें, है ना, वो हमें क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो अगर नॉर्मली बात करें तो एक बार के लिए हम ये मान सकते हैं कि वो उसका लॉस हो रहा है, बट रियलिटी में लॉस नहीं कह सकते उसको हम लोग, वो उसका क्या है, डिस्काउंट है। दुकानदार कभी भी लॉस नहीं लेता, ध्यान रखना, कभी भी दुकानदार लॉस नहीं लेगा। वो अगर 125 रुपीज की चीज को 10% डिस्काउंट पर, यानी 12.5 रुपीज कम में, यानी 112.50 रुपीज में अगर हमें बेच रहा है, 125 का 10% कितना होगा, कि 12.5 रुपीज होगा। इतने रुपए कम में बेचेगा, इसका मतलब मुझे क्या करेगा, कि सेल प्राइस बनाएगा उसकी, है ना, और सेल प्राइस किसके ऊपर हो जाएगी, कि 112.5 की। उसके बाद भी इसको बेनिफिट मिलता है उसको, तो भी इसको प्रॉफिट होता है, बट उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। कई बार दुकानदार क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्क्ड प्राइस को इंक्रीमेंट लगा के, यानी इंक्रीज करके प्रिंट करता है, कि पहले से वो 125 रुपीज की थी, उसके ऊपर उसने 10% इंक्रीज किया, यानी इंक्रीज करते 10% कितना बना था 125 का, कि 12.50 बना था, उसको ऐड करेगा तो 137.50 रुपीज बनाएगा, फिर उसके बाद वो उसका डिस्काउंट देगा, तो भी उसको बेनिफिट ही होता है, ध्यान रखना। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब मार्क प्राइस को इंक्रीज करने के बाद भी अगर वो वैल्यू को डिक्रीज करे, यानी डिस्काउंट दे हमें, तो उसको लॉस हो। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, एमआरपी को चेंज करेगा, उसके ऊपर एक नया टैग और लगाएगा, उसके ऊपर एक नया टैग और लगाएगा, और अपनी दुकान का मार्का देगा उसको कि यहाँ का प्राइस क्या है, दैट इज नोन एज मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस के ऊपर जितना रुपए हमने कम पे किया है वो हमारा कहलाएगा डिस्काउंट,
और डिस्काउंट सेम एज प्रॉफिट और लॉस की तरह ही होता है। तो एक बार के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमें डिस्काउंट वो किसके बराबर माना, हमने लॉस के केस में माना, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे फिर, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता था, कौन, प्रॉफिट और लॉस। डिस्काउंट प्रिंट करता है मार्क प्राइस के ऊपर, कि हमने उसके ऊपर एमआरपी कितने रुपए लिखे हुए थे, उसमें से कितना रुपए हमने कम पे किया। यानी अगर मुझे क्या निकालना हो, डिस्काउंट, तो मैं करूंगा कि मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी। क्लियर है बात। वही अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए, तो लगा देंगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन, किसके ऊपर आएगा, कि मार्क प्राइस पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, बट जैसे आपने पहले फॉर्मूला लिखे थे कि व्हेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज गिवन विद सीपी और एसपी, अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस की जगह पर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे दिया, उसका मार्केट प्राइस दे दिया, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, किसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। और अगर सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है और मुझे मार्केट प्राइस पूछा है तो भी यूज कर सकते हैं, सेम फॉर्मूलाज वही लगेंगे जो अपने किसमें लगे थे, सीपी और एसपी फाइंड करने के लिए, व्हेन प्रॉफिट और लॉस परसेंट आर गिवन। क्योंकि डिस्काउंट को हमने क्या माना है कि एक बार के लिए अपना ये लॉस होता है ना, एक बार मार्केट प्राइस से तो कम में ले रहे हैं ना, कम में देने का मतलब लॉस ले रहे हैं, वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। इट मींस नो डाउट हम लोग कंडीशन लगाएंगे अपनी मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए, तो दोनों में लॉस वाले फॉर्मूला लगेंगे। जब एसपी का लॉस निकाला था मैंने, तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाया था, मल्टीप्लाई बाय सीपी किया था, उसकी जगह अब करेंगे हम लोग एमपी, ठीक है। और सेम एज वही एमपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो कंडीशन वही घूमेगी, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला अलग से नहीं लिख रहे हम लोग, केवल स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया आपको, बाकी सारा बेस वही रहेगा जो अपना प्रॉफिट और लॉस में रहा था, ठीक है ना, व्हेन एसपी और सीपी फाइंड आउट किया हमने। तो आज के लिए इतना ही कुछ, ये हुआ अपना फॉर्मूला सेक्शन कंप्लीट। कल की क्लास से इसी प्रॉफिट और लॉस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, ओके, टेक केयर बेटा।